वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ हेमस्टाइल एक्सप्लोरर। तो गाइज़, जब हम लोग होटल पहुंच गए थे तो ये होटल का व्यू था, ये रूम था, बहुत ही ब्यूटीफुल रूम था। यहाँ पे मेरे भाई पहले भी स्टे कर चुके थे तो हमने यही वाला रूम लिया था। ये ऋषिकेश में है और इसका नाम है मधुबन आई थिंक ऐसी कुछ है। उसके बाद मैं थोड़ा सा व्यू कैप्चर कर रही हूँ कि होटल का रूम थोड़ा कैसा था। बहुत ही अच्छा था, वॉशरूम्स वगैरह सब कुछ ठीक था, नॉट बैड। बट मुझे जो विंडोज़ वाले होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो हमने नेक्स्ट डे विंडो वाला ही लिया था। तो ये हमारा रूम था। तो इसको चेकआउट करने के बाद हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट डे। तो अब जो रास्ता है वो टोटली पहाड़ों से जुड़ा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब पूरी जो गाड़ी है हमारी वो पहाड़ों पे चलेगी काफ़ी टाइम तक, क्योंकि हमारा जो डेस्टिनेशन है वो 82 किलोमीटर दूर है। तो इसी वजह से हमारा जो पूरा सफ़र है वो बहुत दूर का रहेगा। तो हम लोग जगह जगह रुके, हम फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए थे, वीडियोस वगैरह बनाई थी। तो आप ये पूरा व्यू देखो पहाड़ों का, बहुत ही ब्यूटीफुल है। क्योंकि जो रास्ता है ना वो चढ़ाई का होता है, तो जब चढ़ाई करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा कट्स लगते हैं, तो साइड से पूरा मतलब पहाड़ों में गाड़ी चलती है। तो ऐसा हमारा ये ब्यूटीफुल सा व्यू हम कैप्चर करते हुए चल रहे थे। मैंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए बहुत सारी मैंने वीडियोस बनाई। मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से वीडियो को कैप्चर किया है ताकि आपको अच्छे से व्यू पता चले कि एक्चुअली व्यू है क्या। और मैं जहाँ जा रही हूँ वो है टिहरी झील। टिहरी झील हमारी लोकेशन थी। तो यहाँ से हमारा ऋषिकेश से 82 किलोमीटर वो दूर शो कर रहा था। तो पहाड़ों का ही रास्ता था, तो हमें उसी के थ्रू जाना था। तो हम लोग निकल पड़े थे। और वैसे मैं एसी में कभी सफ़र करती नहीं हूँ, लेकिन फिर धीरे धीरे करके नेक्स्ट डे मैंने एसी को भी थोड़ा सा मतलब प्रेशर करना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे मतलब फिर मैंने खुद को एकदम पावरफुल बना लिया। फिर मैंने रोक कर खुद को एसी के साथ महसूस किया। फिर उसके बाद मुझे एसी में सफ़र भी अच्छा लगा। फिर मैं पहाड़ों को देखती गई। तो मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि मुझे ना एक्चुअली वोमिटिंग हो जाती है, लेकिन फिर मैंने सफ़र में कंट्रोल करते हुए कि मुझे वोमिटिंग नहीं होगी तो मैंने इन पहाड़ों को देखा, व्लॉग्स वगैरह बनाए। तो मेरा इतना ध्यान ही नहीं गया, मैंने पूरे सफ़र में बिल्कुल भी वोमिटिंग नहीं करी। ये मेरा फर्स्ट टाइम था ऐसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कट्स वगैरह लगते हैं, गर्मी भी बहुत थी। लेकिन जैसे जैसे हम लोग पहाड़ों में जा रहे थे ना, वहाँ पे एक अलग ही सुकून, जन्नत, बहुत ही पीसफुल जगह लग रही थी और बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी। तो फिर उसके बाद हम लोग बीच बीच में फ़ोटोज़ क्लिक कराने रुके हुए थे। तो यहाँ पे हम लोग फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे। और वीडियो थोड़ा सीधा और उल्टा हो सकता है, क्योंकि व्यू कैसे कैसे कैप्चर हुआ है वो मुझे भी नहीं पता है। बाद में जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है, पर कोई नहीं। और ये जो आपको पिलर्स दिख रहे हैं, एक्चुअली भाई इस पर चढ़ गए थे मेरे, और बाद में पता चला कि अंदर से खाली हैं, तो गिरने से ही बच गए थे। तो इतना इतना ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं दे पाए थे। और ये भाभी जी यहाँ पे अपनी रील्स वगैरह बनवा रही थी, शूट्स वगैरह करवा रही थी। तो क्योंकि यार इतना ब्यूटीफुल व्यू था, मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से कहीं जाने का। और देखो आप कितना प्यारा लग रहा है ना। ये हम लोग ना एक बहुत सारे पेड़ थे वहाँ पे, बड़े बड़े। हम लोग नीचे की तरफ उतर गए थे और मम्मा और भाई को हम लोग ऊपर ही रोक दिया था हमने। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी रील्स वगैरह बनाई थी, फ़ोटोज़ वगैरह बनाए थे। तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा था। फिर हम लोग लेट हो रहे थे तो फिर हम लोग दोबारा चलने लगे। और मैं आपको बताती हूँ, जब पहाड़ों का व्यू देख रहे हो, जहाँ पे यहाँ पे लाइनिंग लाइनिंग देख रहे हो ना, यहाँ पे ना खेती होती है। यहाँ के जो लोग होते हैं वो यहीं इस तरीके से खेती करते हैं। और उनको ना एक हैबिट हो जाती है यहाँ पे कि यहाँ पे इनको पहाड़ों में रहना कैसे है, चलना कैसे है। हम लोग जाएंगे तो हम लोग तो गिरने के खतरे में रहेंगे, लेकिन इन लोगों को हैबिट हो जाती है। पहाड़ों में इनके छोटे छोटे से घर बने होते हैं, दूर से तो ऐसे लगता है कि हम लोग जाएंगे कैसे, लेकिन इनको सबके रास्ते पता होते हैं, कैसे कैसे जाना है, कैसे यहाँ पे चीज़ों को टैकल करना है। यहाँ के लोग काफ़ी सफ़र करते होंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पहाड़ों में रहते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम यहाँ पे रहना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो यहाँ पे रहते हैं वो जाना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ से जाए, क्योंकि पहाड़ों में एक्चुअल में वो चीज़ नहीं है। भले ही यहाँ सुकून है, जन्नत है, लेकिन यहाँ पे जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो एकदम से अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। मैंने जितना सफ़र में नोटिस किया है, इतनी सारी शॉप्स को नोटिस किया है, मुझे उस टाइप का वे नहीं लगा जैसे मैं सोच रही थी कि मतलब यहाँ पे शॉपिंग्स वगैरह भी हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज़ दूर बनी हुई है, सबके लिए दूर स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इतनी भी आसान नहीं होती है पहाड़ों की लाइफ, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और स्ट्रगलफुल होती है। तो फाइनली ये हमारी लोकेशन थी, टिहरी झील। ये बहुत ही ब्यूटीफुल थी गाइस, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा मतलब
इतना लोग यहाँ पे सफ़र नहीं करते, मतलब इतना लोग इतना नहीं आते। जिन लोगों को पता है या फिर जो सफ़र कर सकते हैं वो लोग यहाँ पर आते हैं। तो हमने देखा इतना भी ज़्यादा भीड़ नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा था। और यही थी आपकी स्पेशली पहाड़ों वाली मैगी। मोमोज़ मैं खा चुकी थी तो शूट नहीं किया मैंने। और इतना ज़्यादा अमेजिंग व्यू था। और अभी हम लोग ऊपर की तरफ से तो हम लोग मैगी वगैरह कुछ खा पी रहे थे, इतना सफ़र करके आए थे। तो फाइनली अब मैं आ चुकी हूँ। मेरे व्लॉग में मैं आपको ज़्यादा दिखाई दूँगी, फैमिली मेम्बर इसलिए कम दिखाई देंगे क्योंकि सब लोग अपने अपने शूट्स पे और अपनी अपनी रील्स में बिजी थे, तो कोई ऐसे मतलब एंटर नहीं कर पा रहा था। लेकिन कोई नहीं, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। तो मैं यहाँ अभी काफ़ी ऊंचाई पे खड़ी हुई थी। हम लोग अभी नीचे जाएंगे बाय कार। यहाँ का जो मौसम रहता है वो हमेशा मतलब ऐसा रहता है ठंडा, एकदम बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। और कभी भी बारिश पड़ जाती है और कभी भी नहीं पड़ती। हम लोग जब वहाँ थे तो हमें ना वाटर राइडिंग करनी थी, तो इस वजह से हम लोग वहाँ पे रुके हुए थे क्योंकि बारिश आ गई थी। तो बारिश आ गई थी तो हम लोग वापस कार में आके बैठ गए थे, क्योंकि पानी में तो जाएंगे नहीं ना, तो इसलिए हम पानी की वजह से अंदर जाके बैठ गए थे। यहाँ पे ना किसी कार की शूट भी हो रहा था। एक्चुअली मुझे कार का नाम नहीं पता, शायद पता नहीं महिंद्रा थी, पता नहीं कौन सी थी, रेड कलर की कार थी, उसका शूट चल रहा था। जो आप लोग टीवी एड्स वगैरह देखते हो तो मोस्टली ऐसे पहाड़ों में दिखाते हैं ना कि टायर को उठा के देखो यहाँ से भी निकल जाता है वहाँ से, तो ऐसा था। और यहाँ पे ना काफ़ी चिकनी मिट्टी थी तो गाड़ियाँ ना फिसल रही थी, मतलब उनके टायर जाम हो रहे थे। तो एक गाड़ी फंसी भी हुई थी वहाँ पे, बड़ी मुश्किल से निकली थी, उसकी मिट्टी को हटाया। जो मैंने अभी आपको एक व्यू दिखाया यहाँ से वाटर राइडिंग और आपका मतलब बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो हमने फैमिली के साथ वाटर राइडिंग की थी, सब लोग साथ में थे। तो फिर हम लोग नीचे उतरे थे। मैं यहाँ वेट कर रही थी सबका, मतलब भैया भाभी वगैरह का वेट कर रहे थे। वो लोग मतलब अपना चेंज वगैरह कर रहे थे, उसके बाद हम चेंज कर चुके थे। और ये थोड़ा सा व्यू मैंने भाई से ही कैप्चर करवा लिया था, थोड़ी सी वीडियो बनवाई थी मैंने उनसे, तो उन्होंने बना दी थी। और यहाँ पे बारिश पड़ रही थी जब मैं इस वीडियो को शूट करवा रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। फिर उसके बाद हमने काफ़ी वेट करने के बाद हमें फाइनली बारिश बंद हुई। मौसम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हुआ, क्योंकि अक्सर यहाँ पे बारिश तो देखो होती रहती है, पहाड़ हैं तो ऑब्वियस सी बात है, और काफ़ी ऊंचाई पर हैं तो देखो इतना ज़्यादा मौसम तो रहेगा ही। तो यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है ना, मतलब मेरे को ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ जाके। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस थी, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ वेट कर रही हूँ टिकट्स का, क्योंकि विदाउट टिकट्स इन्होंने एंट्री ही नहीं दी। हम लोग जैकेट्स पहन पहन के खड़े हो गए हैं। तो फाइनली भाई आ गए थे, फिर टिकट्स मिल गए थे और हम लोग बोट में बैठ गए थे। तो ये हमने वाटर राइडिंग की थी। आई थिंक वाटर राइडिंग ही बोलते हैं, अगर कुछ और बोलते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना। मुझे तो शायद वाटर राइडिंग ही लग रहा है। तो क्योंकि राफ्टिंग तो अलग होती है और वाटर राइडिंग अलग होती है। तो हमने ऐसे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, यहाँ हमने बहुत सारी रील्स बनाई, बहुत ही ज़्यादा मतलब इन्जॉय किया सब ने। और मोस्टली यार सब लोग फ़ोन में बिजी थे, कोई मतलब मोमेंट को जी नहीं पा रहा था, क्योंकि सब लोग सोच रहे थे घर जाके तो सारा व्यू देखना ही है, क्योंकि आप कैप्चर नहीं करा तो फिर क्या फ़ायदा। सबसे अच्छी और ब्यूटीफुल वाली बात ये हुई कि हम लोग जिस टाइम गए थे उस टाइम सनसेट हो रहा था। तो पानी के अंदर और पहाड़ों के बीच में सनसेट देखना ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और ब्यूटीफुल जन्नत जैसा व्यू है। तो हमारे साथ वही हुआ, ये इत्तेफाक हुआ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि सनसेट देखने को मिलेगा। जब हम लोग बैठे थे बारिश तो आ ही रही थी, तो ये नहीं पता था कि सूरज भी वहाँ से दिख ही जाएगा। तो उसके बाद सब लोग एंजॉय करते रहे। तो मैंने भी थोड़ा सा रील्स वगैरह बनाई थी, ये आपको सब शॉर्ट्स व्लॉग में डालती रहूँगी मैं। फ़िलहाल ये लॉन्ग में दिखा रही हूँ आपको। सनसेट हो रहा था तो मैं बता रही थी भाई को कि भाई देखो सनसेट हो रहा है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। और इसके साथ हमने इत्तेफाक से वीडियो शूट भी हो गई सनसेट के साथ। तो ये इतना ज़्यादा अमेजिंग लगा। जो हमारी ये जो नाव थी, इन्होंने मतलब जो हमें राइड कराया था वो 30 मिनट्स का था, 15 मिनट जाने का 15 मिनट्स आने का। पानी ठंडा नहीं था, यहाँ का नॉर्मल पानी था। मैंने टच किया था पानी को और ये भी ग्रीन ग्रीन था। तो देखो व्यू देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने 10 मिनट इस व्यू को मतलब सुकून से कैप्चर किया था। फ़ोन में नहीं रिकॉर्ड किया था, थोड़ा सा पानी को फील कर रही थी। साउंड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था। बहुत सारे शूट्स किए, फिर उसके बाद हम लोग वापस उतर गए थे। तो मैं यहाँ से भी जा रही थी, तो हम जब मतलब बहुत ज़्यादा फिर थक भी गए थे, क्योंकि दो जगह हम लोग घूमने गए थे। तो फिर हम लोग पीछे सब लोग शूट्स कर रहे थे, तो सब लोग मतलब मम्मी और भाई पहले चले गए थे और भैया भाभी जी बाद में आ रहे थे। तो टिहरी डैम के बारे में आप जानते तो होंगे, क्योंकि देखो एक्चुअली यहाँ पे ना प्रोहिबिटेड लिखा था, मतलब वीडियोस वगैरह फोटोज वगैरह क्लिक नहीं कर सकते थे। हम लोग ऊपर काफ़ी ऊंचाई पे थे, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेसी लगी हुई थी। यहाँ पे ये सिक्योर है, मतलब
हैं इनके कुछ रिस्ट्रिक्शन के पर्सनल रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो यहाँ पे सिर्फ परमिशन के साथ ही अंदर जा सकते हैं। तो मैंने हल्का सा ही व्यू कैप्चर किया था और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल पाई मुझे। और फिर उसके बाद जब हम लोग अपना रूम में आ गए थे तो ये यहाँ का बाहर का व्यू था, जो कि नाइट में था, क्योंकि नाइट में ही हम लोग वहाँ पे स्टे किया था। तो नाइट में इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। ये जितने भी आपको लाइट्स दिख रही है सब पहाड़ों में घर बने हुए थे और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। क्योंकि हमारा जो आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़रूर लाइक करना और ऐसे ही चैनल बने रखना, क्योंकि मैं अभी और व्लॉग्स दूंगी तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ट्रिप रहेगा। तो फिर मिलती हूँ, बाय, अपना ख्याल रखना, बाय। गाइस वंस अगेन कुछ क्लिप्स थी जो मैंने फिर से दोबारा एडिट की हैं और इसको ऐड किया है। तो मुझे इस डैम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी तो मैं इसको ऐड कर देती हूँ। तो गाइस ये जो टेहरी लेक है, इसका नाम लेक से झील कैसे पड़ा, इस डैम की इन्फॉर्मेशन मुझे थोड़ी बहुत मिली थी तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप प्लीज़ एक बार जब आप इस व्लॉग को देखोगे तो आप एक बार जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखना। मैंने इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन लिखी है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ था, कैसे ये डैम जो है पूरा ज़्यादा डैमेज हो गया था और वहाँ के लोगों के साथ क्या क्या हुआ था, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। तो आपको ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और ये जो भी था मैंने इसमें थोड़ा बहुत ऐड किया है, तो आप इसको ज़्यादा अच्छे से देखना और आपको खुद ये ब्यूटीफुल व्यू, इतना खूबसूरत व्यू है कि यार यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। तो आप एक बार चेक। गाइस एशियाज़ लार्जेस्ट मैन मेड लेक एंड इंडियाज़ टॉलेस्ट डैम है ये। तो इसकी छोटी सी मैंने क्लिप ऊपर से ली थी क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस थे, इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं ले पाई। तो ये पूरा जो भी यहाँ पे हुआ था मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। तो प्लीज़ गाइज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखना और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना गाइज़। थैंक यू सो मच, आपने मेरे पहले व्लॉग को बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत लोगों ने व्लॉग देखा। यस गाइज़ कमेंट कोई नहीं करता पर कोई बात नहीं, लेकिन ओके गाइज़, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, मिलती हूँ।